बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली प्रोग्राम एक्सेल में किस तरह बनेगा अगर एम्प्लॉय का मंथ में 3 दिन से ज़्यादा लेट है तो उनकी 1 दिन की सैलरी डिटेक्शन हो और उनकी मंथली अटेंडेंस के साथ कनेक्शन में आए और बेसिक सैलरी के हिसाब से फिर जो लेट उनकी काउंट होगी मंथ में, यानी 3 दिन की एक सैलरी उनकी कट होगी। अगर उनकी मिसाल के तौर पे टोटल 6 लेट हैं या 9 लेट हैं तो उनकी 3 दिन की सैलरी ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट हो जाए बेसिक सैलरी के अंदर से, और टोटल डेज जो प्रेजेंट के साथ उनके काउंट होंगे उसमें डिटेक्शन के बाद जो पेएबल सैलरी है वो उनकी बन जाए। तो ये सब किस तरह से ऑटोमेटिकली काम होगा आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक कर दे, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है और उसको किस तरह से कौन से फॉर्मूलों को यूज करके बनेगा ये आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, पहले फॉर्मेट को देख लें और फिर उसमें कौन से फॉर्मूला कौन सी टेक्निक यूज की गई है वो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर हमारे पास टाइम शीट है, इसमें मैंने इन आउट आवर डे के हिसाब से मेंशन किए मैं। अब ये मैंने यहाँ पर वीकली रखी हुई, इसी तरह आपको मैंने समझाने के लिए वीकली बनाई है। इसको आप कंटिन्यू मंथ तक आगे बढ़ा सकते हैं और इसके अंदर से हमें लेट काउंट करने, जब मंथ की बन जाएगी तो इसी तरीके से आप जो है लेट उसमें से काउंट करेंगे जो मैं फार्मूला बताऊंगा। फिर उनकी यहाँ पर समरी आ जाएगी बेसिक के हिसाब से, उनकी टोटल जो प्रेजेंट डे होंगे। यहाँ पे अटेंडेंस मैंने बनाई हुई, पूरी अटेंडेंस मंथ की है, ठीक है जी। तो मंथ के उनके टोटल डेज प्रेजेंट कितने हुए हैं यहाँ पर जो वर्किंग उन्होंने की है उसके हिसाब से जो लेट है, यानी अब इनकी टोटल 6 लेट होंगी तो 2 दिन की सैलरी जो है वो इनकी डिटेक्ट होगी, ठीक है। यानी ये टोटल 6 लेट है तो यहाँ पे 2 दिन दिखा रहा है ये, ठीक है जी। अब वो फार्मूला मैं समझा दूंगा किस तरह से। ये 2 लिखा हुआ आ रहा है तो ये 3 लेट पे ये 1 डे दिखा रहा है, और अगर इनकी 6 लेट हुई है तो ये 2 डेज दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लेट मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ लेट डेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो आंसर हमें मिल रहा है वो टोटल हमें मिल रहा है अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है जी। जिस तरह हम चाह रहे हैं उस हिसाब से हमें आंसर मिल रहा है। लेट डेज यानी 2 दिन की सैलरी डिटेक्शन होगी। तो ये सब किस तरह से होगा, फिर उसकी पे बिल और फिर यहाँ पर नेट अमाउंट जो इनको इन हैंड सैलरी देनी है हमें वो। तो ये अब हम फॉर्मेट को समझेंगे, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले इसके अंदर यूज हुए हैं, ठीक है जी। आप समझ में आ गया क्या करना है इसके अंदर हमें। तो लाइक कर दें और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टॉपिक के लिए अब हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, और यही शीट्स को जो है फॉर्मेट्स के ऊपर मैं जहाँ फॉर्मूला वो क्लियर कर दूंगा और उसके ऊपर जो है फिर हम काम करेंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक कर लेते हैं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, डुप्लीकेट ले लेते हैं इसकी। और अब जहाँ जहाँ फॉर्मूले हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ और उसके बाद जीरो से फिर ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट की जो हेडिंग थी वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली। सीरियल नेम, एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, कोड, एक्स्ट्रा कॉलम हम रख सकते हैं यहाँ पर। उसके साथ ऊपर जो होगा यहाँ 3 कॉलम का एक दिन होगा, तो यहाँ पर मैं मंडे लिखता हूँ और मंडे के साथ इन, आउट और आर, ठीक है जी। अब इसको अरेंज करना है, यहाँ पे कॉलम्स को इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम विड्थ को कम करेंगे और इसको फिल करेंगे मंथली जहाँ तक आपको वर्क करना है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने इसका वीकली ड्रैग किया हुआ था, जो फॉर्मेट मैंने दिखाया तो मैं वीक तक इसको ड्रैग कर रहा हूँ। आपको जितने दिन का बनाना है उस हिसाब से आप इसको आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। एक और संडे तक अप्लाई कर लेते हैं इसको, और अब इसका फॉर्मेट जो होगा वो ऑल सिलेक्ट कर लें जहाँ तक ये ड्रैग करें आपने, और इसका फॉर्मेट कम कर लेंगे, ठीक है जी। अगर ये एक्स्ट्रा आ रहा हो तो इसको हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ से अब इसको सिलेक्ट करेंगे, थिक बॉर्डर कर लेते हैं, बोल्ड, और फर्स्ट आवर में आप आएंगे और इक्वल के बाद आउट को माइनस करेंगे इनके साथ, ठीक है जी। आउट को माइनस इनके साथ करेंगे और ड्रैग करेंगे, और इसी रेंज को अगर हम राइट के लिए फिल करेंगे तो ये फार्मूला इन वाली सिलेक्शन के ऊपर इन आउट में आ जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला को आगे तक हमें फिल करना है जहां तक हमने डेज ट्रैक किए हैं अपने, ठीक है जी। तो ये फार्मूला इस तरह से वर्क करेगा हमारा। अब टाइम इन और आउट करना है, इसके अंदर हमें ऑल सिलेक्ट करके यही वाले फॉर्मेट हम दे देते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। और सिलेक्ट करेंगे, कलर अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप फिल कर लें, ठीक है जी। और यहाँ पे अब टाइम इन आउट करेंगे तो यहाँ पर इनके
आवर्स आ जाएंगे डे के हिसाब से कि किस दिन कितने टोटल आवर्स इन्होंने काम किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इन्हीं टाइम्स को जो है वो इन आउट कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, ताकि टाइम हमारा सेव रहे। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट के बाद अगर आवर में इस तरह शो हो रहा हो नंबर, तो डबल क्लिक करके इंटर करेंगे तो सेट हो जाएगा, फिर इसको ट्रैक कर लिएगा और इसी तरह आप हर टाइम इन आउट कर लिएगा, जो इम्प्लाई जितने बजे आ रहा है उसका टाइम इन और फिर आउट, तो ये फिल हो जाएगा आपका टाइम का रिकॉर्ड सारा। ठीक है जी, डेली इन आउट का मसला हल हो गया। जो टाइम हमें इन आउट करना है उनके आवर्स, ये हमने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब मैंने वीकली के ऊपर बताया ये जो लेट जिस तरह हमें कैलकुलेट करना है वो आप मंथली इस फॉर्मेट को आगे तक कंटिन्यू करेंगे तो वही फॉर्मूले आप अपनी मंथली फॉर्मेट पे भी लगा सकते हैं। तो उनकी टोटल 3 दिन लेट पर एक दिन शो करेगा लेट, तो वही डेज हम अपने जो काउंट करेंगे मंथली डेज के साथ, तो उसमें से डिटेक्शन हो जाएगी कि कितने दिन लेट थे, इनकी एक सैलरी कटी है, या 6 लेट हुई थी 2 दिन की सैलरी कटेगी इनकी। ठीक है जी, तो अब इसमें आगे और मजीद हमें क्या काम करना है ये देख लेते हैं। अगर स्पेस में आपका कॉपी पेस्ट में या वैसे ड्रैग में हैशेस आ रहे हो तो कॉलम विद फिट की वजह से होता है। ऑटो कॉलम फिट के लिए ऑल हेडिंग के पास से कॉलम सेलेक्ट डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर अब यहाँ पे टोटल आवर्स चाहिए हमें। टोटल आवर्स के लिए इक्वल सम इफ ऑल इन आउट वाला सेक्शन जो आ रहा है रॉ में, जहाँ से इन आउट स्टार्ट है और एंड तक सिलेक्ट करेंगे रेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्राइटेरिया में एक सेल क्लिक करते हैं आवर। ठीक है जी, टोटल आवर चाहिए तो इस रेंज के अंदर जो जो आवर वाले सेल होंगे उनका टोटल निकालना है, तो एक कोई भी आवर वाला सेल सिलेक्ट कर ले और F4 कर दें। इस रेंज को भी F4, क्योंकि ड्रैग होगा तो ये रेंज एब्सोल्यूट हो जाए। और फिर यहाँ पर सम रेंज के अंदर जो टाइम वाला फर्स्ट रॉ का रिकॉर्ड है ये सारा ऑल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है जी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एंटर और ड्रैग कर लेंगे। तो जिस एम्प्लॉय के जितने टोटल उन्होंने वर्किंग करी है उस हिसाब से उनके आवर आ जाएंगे। अब हमें आवर के हिसाब से भी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें मेन जो इसके अंदर देखना है वो लेट के आवर्स काउंट करना है। अगर आप आवर्स के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो मेरे शाहब यूट्यूब चैनल पर टाइम फॉर्मेट के मैंने काफ़ी टॉपिक अपलोड किए हैं, उसके आवर के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन आवर टाइम वगैरह वो भी आप मेरे चैनल पे वीडियो में जाकर टैब के अंदर देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको आवर और उनकी आवर टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन भी करनी है तो इस टॉपिक में जो है वो हमें उनके लेट के हिसाब से आवर्स काउंट करके डिटेक्शन करनी है, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर आ जाएगा लेट डेज। ठीक है जी, अब पहले तो हम सिंपल देख लेते हैं कितनी लेट हो रही है। ठीक है जी, तो लेट के हिसाब से हम अगर बात करें तो काउंट इस फंक्शन को यूज करेंगे, क्राइटेरिया टाइम का जो फर्स्ट रॉ में रिकॉर्ड आ रहा है ये सारा एम्प्लॉय का सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, कॉमा इन ग्रेटर देन 9। ठीक है जी, फार्मूला बारे में देख लीजिए। फार्मूला लग रहा है टाइम की जो फर्स्ट रो आ रही है उसको सिलेक्ट करा, कॉमा और ग्रेटर देन जो 9 होगा उसको काउंट करना है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिएगा और फिर कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर जो हमें देखना है वो इन वाला सेक्शन चाहिए, तो इस रेंज को सिलेक्ट करके F4 करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे इन, यानी जिनका इन वाला टाइम है लेट वो सिर्फ काउंट करें, एंटर। तो टोटल 6 लेट हो गई इनकी। ठीक है जी, अब लेकिन अब इनकी 3 लेट पर एक दिन की डिटेक्शन है, इनकी 4 दिन होगी यानी एक दिन एक लेट तो हो गई, लेकिन अभी अगर इनकी 6 होंगी तो 2 दिन की इनकी डिटेक्शन होगी। तो इसी तरह से हमें अब इसको इस तरह चेक करना है। अब जैसे इनकी 7 हुई है तो 6 के हिसाब से इनकी 2 दिन की लेट बनेगी। तो फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, यही फॉर्मूले के साथ आगे कंटिन्यू करके डिवाइड कर देंगे 3, और डिवाइड 3 के बाद यहाँ से जर्नल क्लिक कर दिएगा तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा, कंट्रोल जेड, ये आपका 6। अब ये 6 लेट पे कितने दिन बनेंगे, 3 दिन की लेट पे एक दिन की डिटेक्शन होगी सैलरी, तो ये हमारी आ गई 2 डेज। ठीक है जी, लेट डेज यानी 2 दिन इनके डिटेक्शन में आ गए। ड्रैग करेंगे, अब ये जो मसला आ रहा है जैसे अभी एक लेट हो गई लेकिन दूसरी लेट कंप्लीट नहीं है, कंट्रोल जेड 4 है इनकी, जब 6 होगी तो 2 डेज लेट में आ जाएंगे। तो ड्रैग करने में ये नहीं आया, जिनकी एक दिन की है तो राउंड में हमारे पास एक आ जाए, और अगर उनके 6 डेज कंप्लीट हो गए तो फिर 2 दिन आए। अगर 6 डेज से ऊपर एक डेज अगर उनका ऐड है 7 8 तो फिर हमारे पास 2 ही लिखा हुआ है, और जब 9 हो जाए तो 3 लिखा हुआ आ जाए।
तो इसके लिए फिर हमने यहाँ पर यूज़ किया है राउंड डाउन। राउंड डाउन के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कर देंगे इसको 0। अब देखें इसको, जहाँ पर 2 दिन होंगे, 2 डेज होंगे तो पूरा 2 डेज, और जहाँ पर नहीं होंगे तो वहाँ पर 1, और अगर 3 दिन होंगे तो फिर राउंड में पूरा 3 आएगा। अब इनका जो 0 आ रहा है ये मेरे ख्याल से 2 दिन, ये देखें अब यहाँ पे कंट्रोल 2 लेट है, अभी 3 नहीं हुई है इनकी, तब ये 0 कर रहा है इसको। तो फार्मूला यानी राउंड डाउन का बिल्कुल सही है। अब अगर इनकी एक और लेट मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है जी, इसी तरह एक आगे इनकी, ठीक है जी, अब एक इनकी लेट में शामिल हो गई। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होगी। ये 2 दिन है, 6 टोटल 6 लेट है, तो 2 दिन की डिडक्शन हो जाएगी। सैलरीज को भी ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सेंटर, और अब यहाँ पर हम बेसिक सैलरी, जिस एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी उस हिसाब से हम बेसिक टाइप करेंगे, और इसको मैं कर रहा हूँ रैप। वर्किंग डेज के लिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इसको मर्ज, और इसको भी यहाँ से अलाइन सेंटर कर लेते हैं, और इनकी अब यहाँ पर आ जाएगी पर डे। पर डे में भी इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और वर्किंग डेज टोटल मंथ के 30 है, 30 कर लेंगे इसको यहाँ से अलाइन सेंटर। ठीक है जी, 30 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। पर डे टोटल डेज, ठीक है जी, जो टोटल डेज उनके बनेंगे लेट कट डिटेक्शन के बाद वो, और आखिरी में आ जाएगा नेट अमाउंट। ठीक है जी, कलर फॉर्मेटिंग वगैरह पूरा साफ साफ देख लें, और इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है जी, बेसिक्स का हो गया। बेसिक्स के रिकॉर्ड में यहीं से जो सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ की वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है जी, जो एम्प्लॉयज़ की पेबल सैलरी होगी उस हिसाब से। इसको मैंने मर्ज किया हुआ है, मर्ज करेंगे यहाँ पे कंट्रोल V, कॉपी, तो यहाँ पे आएंगे और पेस्ट, इसको 9 करेंगे। ठीक है जी, इसको भी अनमर्ज करेंगे, इसको भी अनमर्ज करेंगे, इसको भी अनमर्ज। अब हमारी कैलकुलेशन जो कनेक्शन होगी वो अटेंडेंस के साथ है, तो अटेंडेंस के लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसके लिए हम डेट इंटर कर लेते हैं, जिस मंथ की अटेंडेंस होगी उसके हिसाब से हम इसको फिल करेंगे। ठीक है जी, 25 26 नज़र आ रही है यहाँ पर, 30 तक इसको लेके जाएंगे, और 30 तक लेके जाने के बाद ये हैशेस जो आ रहे हैं स्पेस की वजह से आ रहे हैं, फुल डेट इसमें हमें शो नहीं करनी, सिर्फ हम यहाँ पर 2 दफ़ा डी लिखेंगे तो ये फॉर्मेट इस तरह आ जाएगा। और इसके अंदर से मंथ और ईयर निकालने के लिए हम इस सेल को फर्स्ट डेट वाले सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमें यहाँ पे मंथ लिखा हुआ दिखा दें माइनस के साथ y 4 दफ़ा, और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ये इनका हो गया मंथ नवंबर। ठीक है जी, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एक सेल में हमारी डेट, और यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास सिर्फ नंबर शो हो रहा है, लेकिन है ये डेट फॉर्मेट। तो इस तरह से फॉर्मेट चेंज कर लें इसको, और जहाँ तक आपको फिल करना है, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको बॉर्डर कर लेंगे ऑल सिलेक्ट। अगर हम डेज के हिसाब से बात करें तो मैं यहाँ पर मर्ज कर रहा हूँ इसको, जो हमारे वीकेंड्स वाले ऑप्शन होंगे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट मैंने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड किया हुआ है, उसमें से जाकर आप देख सकते हैं। टोटल प्रेजेंट, ठीक है जी, और इसके फॉर्मेट के लिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से दे दें। और इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ वीकेंड,
वीकेंड के लिए मैं अब यहाँ से इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगा रोटेट, टेक्स्ट अप, सेंटर अलाइन, फॉन्ट को बड़ा करेंगे बोल्ड, और इसी तरह कॉपी करके यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है जी। टोटल प्रेजेंट के लिए यहाँ पर हम काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ से अटेंडेंस कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है जी, ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। कॉपी पेस्ट मैंने कर लिए यहाँ पे, और कुछ यहाँ पर जो है वो मैं अटेंडेंस कुछ एम्प्लॉयज़ की क्लियर कर देता हूँ कि कोई एब्सेंट हुए हैं, उस हिसाब से ये फॉर्मेट हमारा क्विकली बन जाएगा। कंप्लीट फॉर्मेट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, टोटल प्रेजेंट के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट जहाँ से अटेंडेंस स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी, इस सेल से एंड तक। अब ये पूरी मर्ज की वजह से सिलेक्शन हमारी कंटिन्यू कर रहा है, तो एंड में जाकर क्लिक करेंगे और फर्स्ट रो पे इसको छोड़ देंगे यहाँ क्लिक लाके। तो ये आपकी फर्स्ट रो सिलेक्ट हो गई। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्रेजेंट काउंट करना है यहाँ पर। इन्वर्टेड कॉमा के बाद कर देंगे ब्रैकेट, क्लोज, एंटर। तो टोटल जिसकी जो प्रेजेंट है वो आ जाएगी एम्प्लॉइज की। ठीक है जी। अब इन डेज को हमें यहाँ पर देखना है, पर डे और टोटल डेज। तो टोटल डेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर डे निकालने के लिए पहले इक्वल, इसको डिवाइड कर देंगे, बेसिक डिवाइड 30 और F4। ठीक है जी, ये ड्रैग नहीं होगा, F4 करेंगे और इसको नीचे फिल कर देंगे। कलर यहाँ से देख लेते हैं, वाइट। और ये जो पॉइंट आ रहे हैं इसको राउंड में, नंबर डिजिट 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह पॉइंट में नहीं आएगी, राउंड में आ जाएगी वैल्यू आपकी। ड्रैग कर लेंगे इसको। टोटल डेज के लिए हम कलर वाइट हुआ हुआ है फॉन्ट, तो यहाँ से पहले ब्लैक कलर चेंज, इक्वल करेंगे। और लेट डेज के बाद इनके कितने बन रही है, और यानी टोटल डेज कितने हो रहे हैं, जैसे 26 है, लेकिन उनकी लेट भी है इसके अंदर, तो 6 लेट के 2 दिन इनके कटेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे लेट डेज। अब ये 26 इन्होंने टोटल प्रेजेंट डेज हुए हैं, लेकिन लेट की वजह से 2 दिन की सैलरी कट रही है इनकी 24। ठीक है जी। 2 लेट, 6 लेट थी इनकी, तो 2 दिन की सैलरी गई 26 में से माइनस लेट डेज का 24। ड्रैग करेंगे हम इसको, और ये इनके अब जो पे करनी है वो आ जाएगी डेज, पेबल डेज जो है इनके। तो नेट के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल, जो पर डे हमने निकाला है सैलरी के हिसाब से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डेज, जो अमाउंट बनेगा इनका वो इनकी सैलरी होगी, और ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये फॉर्मेट था, सिंपली एक्सप्लेन किया मैंने इसके अंदर। कंप्लीट मजीद एडवांस फॉर्मेटिंग के साथ इसको समझना है कि टाइम शीट का मंथली किस तरह रिकॉर्ड बनेगा, आवर टाइम के साथ, टोटल आवर्स की कैलकुलेशन के साथ, या आवर्स के हिसाब से पेबल उनके कैलकुलेशन के साथ, डेज की कैलकुलेशन के साथ, और इसकी अटेंडेंस की कंप्लीट फॉर्मेट। तो उन सब सवालों के जवाब जो आपके माइंड में है वो यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी वीडियो के टैब में आके। आप अपनी सर्च के अंदर नीड जो होगी वो आप टाइप करके चेक कर सकते हैं और कंप्लीट सीख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एडवांस फॉर्मेट सारे इसके ऊपर अपलोड किए हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा काम करके इसके अंदर एडिशनल चीज़ें आप कर सकते हैं और उसको उस तरह से एडवांस में लेकर जा सकते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा सिर्फ लेट डिटेक्शन के हिसाब से, अगर उनकी मंथली सैलरी जो बन रही है, मंथली डेज जो बन रहे हैं, टाइम के हिसाब से लेट के बाद जो पे बनना है वो हमने करा है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वो तो दायरे पसंद आई है तो लाइक आपके भरपूर आने चाहिए। इसी तरह से दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो फर्ज है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।